डिस्प्ले इंडिया न्यूज चैनल पर मैं भानवी मिश्रा। पेश है पटना बिहार से लक्ष्मी सिन्हा के सद्विचार। मनुष्य के जीवन का समाधान वाणी के संयम और सदुपयोग पर निर्भर है। लक्ष्मी सिन्हा, बिहार, पटना। वाणी ईश्वर द्वारा मनुष्य को दी गई बड़ी देन है। वह मनुष्य के चिंतन का फलित है और उसका साधन भी। चिंतन के बिना वाणी नहीं और वाणी के बिना चिंतन नहीं और दोनों के बिना मनुष्य नहीं। यह बातें अखिल विश्व सत्य सनातन संघ की प्रदेश अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ श्रीमती लक्ष्मी सिन्हा ने एक धार्मिक कार्यक्रम के संबोधन में कहा। उन्होंने वाणी के गूढ़ अर्थ को सरल शब्दों में विस्तार पूर्वक समझाते हुए कहा कि मनुष्य के जीवन का समाधान वाणी के संयम और दुरुपयोग पर निर्भर है। सारे चिंतन शास्त्र वाणी पर आधारित है। दर्शनों का प्रयास विचारों का वाणी में ठीक से पेश करने के लिए रहा है। वाणी विचार का शरीर ही है। कोई विशेष विचार किसी विशेष शब्द में ही समता है। इसलिए गंभीर चिंतन करने वाले निश्चित वाणी की खोज करते रहते हैं। पतंजलि ने चित्त शुद्धि के लिए योग सूत्र लिखे, शरीर शुद्धि के लिए वैद्यक लिखा और वाक शुद्ध के लिए व्याकरण महाभाष्य लिखा। भक्ति मार्ग की मुख्य सिखावन है कि वाणी से हरिनाम लेते रहना चाहिए। शरीर संसार में काम भले ही कहता रहे, किंतु वाणी में संसार ना हो। वाणी का मन पर गहरा संस्कार पड़ता रहता है। कोई अगर सुंदर भजन सुनकर सो जाए तो प्रातः उठते ही बराबर वही अपने आप याद आ जाता है। इसका नाद नदी में भी मन में घूमता रहता है। तुलसीदास जी कहते हैं, राम नाम मणि दीप धरू, जी देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर जो चाह सो जियार। अर्थात अंतर का आत्मा और बाहर का जगत, दोनों के मध्य मानो यह वाणी देहरी है। आगे श्रीमती सिन्हा ने कहा कि अंदर और बाहर दोनों, और अगर तुझे प्रकाश चाहिए तो वाणी की देहरी पर राम नाम का बिना तेलबाती का मणिदीप धर दे। धार्मिक पुरुषों ने सबसे पहले आदेश सत्यम वद का दिया है। इस संदर्भ में मनु ने कहा है कि सारे व्यवहार भवानी पर अवलंबित है। इसलिए जिसने इस वाणी को ही चुरा लिया, उसने सब प्रकार की चोरी एक साथ की। वाणी से मित्रता भी की जा सकती है और वैर भी। वाणी का वैर जितना टिकता है, उतना शास्त्रों का भी नहीं टिकता। इसलिए सारे विश्व में मैत्री की इच्छा रखने वाले विश्वामित्र की प्रार्थना है, अमृत में आसन मेरी वाणी में अमृत हो। परंतु लगन वाले व्यक्ति कटु बोलते हैं, ऐसा कहते हैं, परंतु वास्तव में उतावले लोग कटु बोलते हैं। लगन वाले व्यक्ति में जब बुद्धि नहीं रहती, उतावला हो जाता है और कटु बोलने लगता है। बुद्धि आ जाती है तो वह मित और माधुर बोलने लगता है। मधुरता सत्य का अनुपान है और मितता उसका पथ्य है। जिसे हम सम्यक वाणी कहते हैं, वह सत्य, मित और माधुर होती है और वही परिणामकारक भी होती है। समाज हित सम्यक वाणी से ही साधेगा। ये किसी भी व्यक्ति के लिए समझना कठिन नहीं होना चाहिए। डिस्प्ले इंडिया न्यूज चैनल के लिए पटना बिहार से प्रधान संपादक भानु मिश्रा।